बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि चैनल के ऊपर जो है वो आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे कर दिए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये खुशी सिर्फ जो है वो मुझे आप लोगों की वजह से आई है। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की यूँ समझें कि बढ़ चढ़कर इस मार्केट पे काम करना। ज़ाहिर है मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो पीछे नीचे गाली भी लिखते हैं और बहुत अल्फाज भी लिखते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जो प्रॉपर समझ के काम करते हैं, जो प्रॉपर सीख के काम करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, बल्कि मुझे नहीं, जो रिस्क मैनेजमेंट और मेरे बताए हुए तरीके को जिस तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, क्या चीज़ें हैं, क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं, फीपी-लिपि है, स्मार्ट मनी है, बाइंग सेलिंग कहाँ है, किस तरीके से जो भी रिसर्च होती है मेरी, जो भी मैं आप लोगों को डेटा प्रोवाइड करता हूँ, उस बेस के ऊपर आप लोग उसे फॉलो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है वो प्रॉफ़िटेबल में ही रहते हैं और आप लोगों ने अपनी प्रॉफ़िटेबल जर्नी भी यूँ समझें कि इस तरीके से रिसर्च के ऊपर समझ के जब आप लेते हैं ट्रेड्स, तो उसमें आप लोगों की जो प्रॉफ़िटेबल जर्नी होती है ना, उसकी जो सक्सेस रेशियो होता है वो 95% होते हैं। नो डाउट एक आध अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो होना भी चाहिए। आपको पता है वैसे भी अगर मैं एक तरीके से इस्लाम के उससे बात करूँ, तो जिस काम में जो है वो नुकसान नहीं है, तो फिर वो काम जो है वो हमारे लिए हराम है। तो थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये रख लिया करें, थोड़ा-सा, ये नहीं कि 50% आप लॉस कर रहे हैं, 60% लॉस कर रहे हैं और 30% प्रॉफ़िट कह रहे हैं, तो आप कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जी मैं प्रॉफ़िट पर हूँ। कोशिश करें कि 80-85% जो है वो आपकी विन रेशियो हो और 10 टू 15% जो है वो आप स्टॉप लॉस के ऊपर ले लें, ठीक है? 100% कोई भी एनालिस्ट, दुनिया का कोई बंदा, ठीक है? ओपन चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई बंदा 100% कन्फर्मेशन नहीं दे सकता कि भाई होगा ही होगा ये, ठीक है? सारी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं रिसर्च के ऊपर और सारी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं प्रॉपर किस तरीके से आप डेटा देख रहे हैं, आपका जो देखने का ज़ाविया है, क्या है, ठीक है? तो उम्मीद है कि थोड़ी-सी जो है वो लेक्चर आप लोगों को शुरू में देना लाज़िम होती है। इसकी वजह ये है कि आप लोगों का अगले दिन के लिए माइंडसेट तैयार रहे कि किस तरीके से मार्केट्स पे काम करना है। वीडियो में आगे चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा और ये वही चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं महीने डेढ़ महीने से चीख-चीख के दिलाते हुए चीख-चीख के दिला रहा था, ठीक है? और उस पे आप लोगों को मैं अभी थोड़ी-सी मैं आप लोगों को एक ब्रीफ नोट यहाँ पे शेयर करूँगा और उसको आप लोगों ने थोड़ा-सा देखना है। अच्छा जी, हाँ, सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि हमारा जो एक प्रीमियम का जो पैकेजेस था, वहाँ पे हम सिस्टम्स की जो है वो हमारी कॉल थी अल्हम्दुलिल्लाह 515 525 के रेंज में बाइंग थी। हमारी टारगेट्स आप देखें कि 560 का टारगेट, 545 का टारगेट इंटैक्ट जो है वो अभी भी है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँ एनआरएल की जो है वो हमारी बाइंग थी 235-45 के ऊपर, इस रेंज पे 274 के ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफ़िट को बुक कर लिया था सारा। ठीक है? पेल के ऊपर आप देख सकते हैं ₹92,000 का प्रॉफ़िट था। अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 शेयर्स थे, स्टिल हमारी बाइंग भी थी। सबसे मेन चीज़ ये है कि ये वही ट्रेड्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ भी शेयर की गई थी। जैसे हब पावर है, ठीक है? आप मेरी यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं। हब पावर हमारी जो ऑलमोस्ट बाइंग थी 125-30 के ऊपर थी, ₹5 का डिविडेंड भी लिया, सारे टारगेट्स हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिट हुए हैं और हमने यहाँ से जो है वो अपनी पोज़ीशंस को ऑफलोड किया। पेल के अंदर हमारी बहुत अच्छी बाइंग थी, ₹30-40 से लेके जो है वो टारगेट जो इसका था, हमारा पोज़ीशनल टारगेट है 50 से ₹52, स्टिल ये इंटैक्ट है, लेकिन हमने 60, 70, 80% 48-49 के ऊपर जो है वो ऑफलोड कर दिया था, ठीक है? एनआरएल भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, सिस्टम भी जो है वो हमने 575 के करीब जो है वो हमने ऑफलोड किया। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें सिस्टम के ये टारगेट थे ₹600, उसने जो है वो सिस्टम ने 620 का हाई पोस्ट किया था और ये 14 मार्च की जो है वो कॉल थी, ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम जो है वो 14 मार्च को ₹525 के ऊपर जो है वो दिलवाया था, उसके बाद जो है वो इसने 620 का हाई पोस्ट किया। हमारे कुछ रूल्स हैं कि स्विंग टारगेट के ऊपर हम 50 टू 60% ऑफलोड करते हैं, उसके बाद फिर 40% हम पोजिशनल टारगेट्स के लिए होल्ड करते हैं। उसके बाद आपको मैं दिखाऊँ कि यहाँ पर आप देखें कि ये ग्राफ फिल वक़्त जो है वो मैंने शेयर किया था।
आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे 24 तारीख को जो है वो एनालिसिस शेयर की थी कि प्राइजेज़ जो है सॉरी इंडेक्स जो है वो अपने डाउन ट्रेंड से निकल के फाइनली अप ट्रेंड के चैनल के ऊपर है। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है। हायर हाई, हायर लो की फॉर्मेशंस कंप्लीट कर रहा है इंडेक्स, और जो है वो डिमांड एंड सप्लाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो और उसके बाद एसएसजीसी की कॉल, ये वही कॉल है चैनल के ऊपर मौजूद है जिसे लोग कह रहे थे कि जी यहाँ पहना दिया गया है, माल चिपका दिया गया है, और मैं आप लोगों को कह रहा था कि जी इसमें परेशान नहीं होना, इसको आप लोगों ने लेना है। एसएसजीसी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एवरेज भी अगर लगाऊँ तो ₹34 आप पकड़ लें, चले 33 की मैंने दिलवाई, किसी ने कहा कि जी मैंने 30 पे लिया है, किसी ने कहा जी मैंने आपके ऊपर के कॉल पे लिया हुआ है ₹36 पे। तो हमेशा जब आप 2-3 हिस्सों में बाइंग करते हैं तो ऑन ऑन एवरेज आपकी अच्छी निकल कर आती है। स्टिल यही टारगेट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो है वो अपना टारगेट 3850 का जो है वो हिट भी कर लिया है। ग्लेक्सो की बाइंग थी 410 के अराउंड, 435 का था टारगेट, लेकिन 432 से रिवर्स हुआ है। ख़ैर है, कोई मसले वाली बात नहीं। इसके अलावा ओजीडीसी के अल्हम्दुलिल्लाह ये वही कॉल है 10 फरवरी की, जो आप लोग परेशान थे। ओजीडीसी 200 210 के ऊपर बाइंग करवाई हुई थी, ठीक है? 212 भी पकड़ें, 215 भी लें, 210 भी लें, 205 भी लें। ऑन एवरेज जिसके पास जैसी पोजीशन थी उसने बाइंग करी अल्हम्दुलिल्लाह। आज जाके इसके टारगेट्स जो है वो हिट हुए हैं ₹234 के, प्लस इस पे से हमने ₹4 का डिविडेंड भी अवेल किया है। पीपीएल के अभी भी पोजीशन टारगेट हमारे बाकी हैं, ₹2 का डिविडेंड भी ले चुके हैं, 170-80 से जो है वो 194 195 आई थिंक आज इसने जो है वो हाई पोस्ट किया है, स्टिल हमारा जो है वो पोजीशन टारगेट्स पे बाकी है। तो बताने का सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को मकसद ये है कि काम को जिस तरीके से करवाया जाता है, बताया जाता है, कोशिश किया करें कि उसको स्टॉक्स को ले रहे हैं ना तो थोड़ा सब्र करें, ठीक है? हम प्रॉपर रिसर्च करके आपको चीज़ें दिलाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने जी आज आपको दिलाया और अब फिर आपने उस स्टॉक से माशाल्लाह इतना कमा लिया कि अगले दिन ही आपने कनाडा का जो है वो टूर बुक कर लिया। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने नहीं रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, और स्मार्ट मनी का, और उस पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आज जो इफ़र्ट में वॉल्यूम्स लगे हैं, वो स्मार्ट मनी आई है, और वो कैसे आई है उस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा-सा ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे मैंने लिखा है कि इफ़र्ट जो है वो 9:40 के ऊपर 6 मिलियन, बल्कि इसे आप हटा देंगे कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं और कितने नहीं हुए ट्रेड, ठीक है? इससे आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ये हमारी अपनी वर्किंग के लिए होता है कि ट्रेड में पोज़ीशन कैसे लेनी है। सबसे पहले इफ़र्ट 9:40 के ऊपर जो है वो यहाँ पे बायर्स जो है वो इंश्योरेंस था, और सेलर जो है वो यहाँ पे कंपनीज़ थी। अगर हम यहाँ पे फीपीलीपी की बात करें कि फर्टिलाइज़र में आज जो बाइंग आई है वो इंश्योरेंस की आई है, जबकि कंपनीज़ ने जो है वो सेलिंग की है, ठीक है? ये हमारा पहला ज़ाविया है फीपीलीपी का। अगेन आपको रिमाइंडर कर दूँ कि फीपीलीपी देखने का जो ज़ाविया है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है? अभी उसमें से मैं कुछ परसेंट आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? प्रॉपर डिटेल अभी लास्ट में आप लोगों के साथ एक कोर्स का आउटलाइन भी शेयर करूँगा, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर उस पे जो है मैंने वर्किंग करी है, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ मुझे लग चुके हैं। अभी भी 30% उस पे जो है वो हमारा काम जो है वो कोर्स के ऊपर बाकी है। बहरहाल फर्टिलाइज़र में देखें कि $8 मिलियन का माल जो है वो कंपनीज़ ने सेल किया है, जबकि इंश्योरेंस ने $7 मिलियन का माल, साढ़े $7 मिलियन का माल यहाँ पे जमा किया। नीचे आते हैं ऑयल एंड गैस के अंदर, पीएसओ सॉरी एक्सप्लोरेशन के अंदर, सॉरी मार्केटिंग के अंदर जो है वो $13.95 मिलियन का माल जो है वो इंश्योरेंस ने बेचा है, बाकी लोकल्स ने जो है वो इसे एक्यूमुलेट किया है, ठीक हो गया? अब आप इसको समझे, यहाँ पर हमारा जो देखने का ज़ाविया है वो ये दिखा रहा है फीपीलीपी पे कि इंश्योरेंस ने यहाँ पे बेचा है इसको, मार्केटिंग को पीएसओ बेचा है, और यहाँ पे उसने इस चीज़ को खड़ा कर लिया है, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि अ, यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइज़र में उसने बाइंग करी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अब जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझना है। अब यहाँ पर आप लोगों को असल जो है मामला समझ में आएँगे कि मैंने ये ट्रेड्स वाले वैल्यूज़ को क्यों हटाए थे। 9:40 के ऊपर 6 मिलियन ट्रेड हुए शेयर्स जो है वो इफर्ट के। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इफर्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर ओपन किया है। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स दिखाऊँ इस वाली कैंडल के ऊपर जो कि नीचे 9:40 के ऊपर, और आज के दिन 26 मार्च को ऊपर आप देख सकते हैं कि 6.3 मिलियंस का जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम लगा है इस जगह के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम्स तो इसी लेवल के ऊपर जो है वो माल को एक्यूमुलेट कर लिया। पीपीलीपी में क्या दिखा रहा है कि
कंपनीज़ ने सेल किया, इंश्योरेंस ने बाय किया। लेकिन अब आप इस चीज़ को समझें कि जब सुबह इतना जो वॉल्यूम आया है ये 9:40 में, तो बायर हमारा कौन है? यहाँ पे इंश्योरेंस है। सेलर कौन है? कंपनीज़। तो इस लेवल के ऊपर कंपनीज़ ने सुबह 9:40 के ऊपर एंग्रो में सेलिंग सॉरी फ ईफड में सेलिंग करी है और इंश्योरेंस ने बाइंग करी है। तो ये बाइंग जो है, ये स्मार्ट मनी को इंडिकेट कर रही है। वो कैसे कर रही है, वो अभी आपको मैं थोड़ा-सा आगे डिटेल डिफाइन करूँगा कि यहाँ पे स्मार्ट मनी आई है। पूरा का पूरा ये जो 4 मिलियन साढ़े 6 मिलियन के अराउंड जो माल था, वो वन शॉट 9:40 के ऊपर जो है वो इंश्योरेंस ने जो है वो ले लिया। उसके बाद यहाँ से प्राइसेज़ जो है वो बिना वॉल्यूम्स के, मतलब लो वॉल्यूम्स के साथ जो है वो नीचे आई हैं, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक है? मतलब ये हमारे पास कि ईफड में जो बाइंग आई है वो इंश्योरेंस की तरफ से है, सेलर्स कंपनीज़ की तरफ से। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। पीएसओ में 10:55 में 4.25 मिलियन शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए हैं, जिनमें बायर लोकल था और सेलर जो है वो सेलर जो है वो इंश्योरेंस था। यहाँ पर मैं पीएसओ पर आता हूँ। पीएसओ पे आया, यहाँ पर आप देखें कि पीएसओ ओपन कहाँ हुआ? यहाँ पर हुआ 9:20 पे 433-34 पे, यहाँ पर ओपन हुआ। लो वॉल्यूम्स के साथ जो है वो प्राइसेस यहाँ पर आए, जब प्राइसेस ने यहाँ पर एक अपना बॉटम डिफाइन किया, तो यहाँ पे 409 410 के ऊपर यहाँ पे एक बाइंग आई, जो कि 4.25 मिलियन के करीब शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए 10:55 पे, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में देखें, तो हमारा जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में जो सेलर है, वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस ने यहाँ पर माल कब बेचा? 10:55 में। और उसने फर्टिलाइज़र में बाइंग कब डाली? 9:40 पे। इस मीन दैट कि बेचने से पहले उसने बाइंग कर ली थी ईफट के अंदर। तो हमारे पास स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट शो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इंश्योरेंस ने जब 10:55 पे जो पीएसओ को बेचा, सबसे पहली चीज़ कि ईफड में जो बाइंग डाली वो उसने फ्रेश मनी को इंजेक्ट किया। फ्रेश स्मार्ट मनी इंजेक्ट इन ईफड, ठीक है? उसने शिफ्ट नहीं किया पैसे को। क्यों नहीं शिफ्ट किया है? क्योंकि पीएसओ में जो सेलिंग आई है 4.25 मिलियन की 10:55 पे, सेलर तो इंश्योरेंस था, लेकिन उससे पहले बाइंग आ चुकी थी ईफड के अंदर, ठीक है? 9:40 पे बाइंग ईफड की आ चुकी थी। इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ठीक है? कि सेलिंग पीएसओ में बाद में आई है इंश्योरेंस की तरफ से, ईफड के अंदर बाइंग जो है वो पहले आ चुकी थी इंश्योरेंस की तरफ से। उसके बाद स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि कैश होल्डिंग है पीएसओ वाले, मतलब इंश्योरेंस ने 10:55 में जो इतना बड़ा जो वॉल्यूम्स यहाँ पे ट्रेड किया है, यहाँ पे जो सेल किया है इन्होंने, ज़ाहिर है यहाँ पे बाइंग आई है, तो ये जो वॉल्यूम्स यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, तो इसके जो पैसे थे वो स्टिल जो है वो इंश्योरेंस के पास होल्डिंग है। मतलब एक स्मार्ट मनी अभी भी इंश्योरेंस के पास होल्डिंग है। स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट होता है कि वो ये होता है कि वन शॉट बल्क क्वांटिटी के अंदर जो है वो शेयर्स को बाय किया जाए, ठीक है? जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि ईफड में 9:40 में इंश्योरेंस ने बाइंग करी है, कंपनीज़ ने सेलिंग करी है। लेकिन इंश्योरेंस ने बाइंग जो करी है उसमें जो पैसे लगे हैं वो 9:40 में उसमें फ्रेश पैसे लगाए हैं, ठीक है? इंश्योरेंस ने। और यहाँ पे इंश्योरेंस ने 10:55 में जो है वो पीएसओ को बेचा था। तो यहाँ पे फ्रेश पैसे लगे, ये वाले जो पैसे खुले हुए हैं इंश्योरेंस के पास, पीएसओ वाले, वो अभी भी उनके पास होल्डिंग के ऊपर है, ठीक है? नंबर 2 मेन चीज़ क्या? कि कंपनी ने जो इस पैसे को निकाला है ईफट में से, वो भी कंपनी के पास जो है वो स्टिल जो है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फीपी-लिपि पे, तो ईफट में से जितने पैसे निकले हैं, ठीक है? फर्टिलाइज़र में से 8 मिलियन $8 मिलियन के जो पैसे निकले हैं, वो कंपनीज़ के पास पैसे होल्डिंग है, क्योंकि कंपनीज़ ने कहीं और किसी और सेक्टर्स में जो है वो बाइंग नहीं डाली। आप कंपनीज़ की जब आप डेटा में आएँगे तो यहाँ पे कंपनीज़ ने कहीं पे भी बाइंग नहीं डाली है, ठीक है? और नंबर 2 के जिस तरीके से ऑयल एंड मार्केटिंग में से 14 मिलियन के अराउंड जो वो पैसे निकले हैं, तो इसकी भी, ये भी पैसे जो है वो स्टिल इंश्योरेंस के पास पड़े हुए हैं। और वो क्यों पड़े हुए हैं? अब हमने यहाँ पे देखा कि फर्टिलाइज़र में जो है वो यहाँ से पैसे निकले और वो यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइज़र में आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है? वो क्यों नहीं हुआ है मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्योंकि पीएसओ सेल करने से पहले ईफट में बाइंग आ चुकी थी, इंश्योरेंस ने फ्रेश मनी को इंजेक्ट कर दिया था यहाँ पर।
और पीएसओ को बाद में बेचा गया है। तो स्टिल जो है वो इंश्योरेंस के पास जो है वो ईफर्ट में फ्रेश मनी लगी है, ठीक है? स्मार्ट मनी जो है वो आई है। उसके बाद जो है वो पीएसओ वाले जो पैसे थे इंश्योरेंस के पास वो होल्डिंग के ऊपर है। कंपनीज़ के जो सेल किए हैं उसने ईफर्ट $8 मिलियन के अराउंड, तो वो कंपनीज़ के पास भी होल्डिंग है। इट्स मीन दैट कि अभी भी इंस्टीट्यूशन के पास 2 इंस्टीट्यूशन के पास स्मार्ट मनी की प्रेज़ेंस मौजूद है, ठीक है? 2 इंश्योरेंस के पास, सॉरी, 2 इंस्टीट्यूशन के पास जो है वो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है, ठीक है? उम्मीद है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पैसे निकले कितने कितने प्यार से निकले हैं पैसे। वो कैसे निकले अब आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर। आज के दिन का जी वॉल्यूम्स है, यहाँ पे आप देखें कि वॉल्यूम्स कितने ट्रेड हुए हैं, 26 मिलियन के वॉल्यूम्स यहाँ पे ट्रेड हुए हैं। और किसने ट्रेड किए हैं, यहाँ पे अगर हम आएँ एक्सप्लोरेशन में, सॉरी, मार्केटिंग में। असल में एक्सप्लोरेशन से इतना लगाव है पीपीएल ओजीडीसी के, जब नाम लो तो उसके नाम ज़बान पे आ रहे होते हैं। बहरहाल, तो $13.95 मिलियन जो है वो यहाँ से इंश्योरेंस ने निकाल लिए। अब ये 13 पॉइंट ऑलमोस्ट $14 मिलियन इंश्योरेंस ने डाले कब थे? इस वाली डेट के ऊपर वॉल्यूम्स निकले हैं, ठीक है? 26 मिलियन के। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि वॉल्यूम्स आए यहाँ पे कब थे, स्मार्ट मनी यहाँ पे आई कब थी? लेट्स सी, ये रहे। इस डेट को यहाँ पे स्मार्ट मनी आई थी। वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं, ये डेट कौन-सा है? 25 अक्टूबर को, ठीक है? 25 अक्टूबर की जो वॉल्यूम्स अगर आप यहाँ पर देखें, और अगर मैं इसे हटाऊँ, थोड़ा-सा अगर मैं इसे हटाऊँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप लोगों का। ये देखें, और अगर मैं एक यहाँ पे एक रे लगाऊँ इस वाले के ऊपर, ये देखें, स्मार्ट मनी किस दिन आई? इस वाली कैंडल पे 25 अक्टूबर को। यहाँ पे मैं ऑल्ट वी प्रेस करता हूँ। उस वक़्त प्राइज़ेज़ कहाँ पे थी? ₹222 के ऊपर, ठीक है? ₹222 के ऊपर प्राइज़ेज़ थी। उसके बाद जो है वो यहाँ पर स्मार्ट मनी आई थी। अब वो किसने लगाई थी? ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि पैसे निकाले किसने? डाले जिसने भी थे, ठीक है? जिसने डाले हैं, उसी ने आज निकाल भी लिए हैं। तो इस वाली कैंडल के ऊपर, इस वाली तारीख के ऊपर 25 अक्टूबर को स्मार्ट मनी यहाँ पे प्रेज़ेंट हुई थी। वॉल्यूम्स इंडिकेट कर रहे थे, ठीक है? और यहाँ से ₹212 से प्राइसेज़ जो है वो, अगर मैं आज की क्लोजिंग लगाऊँ, वैसे तो प्राइसेज़ ने जो है वो यहाँ तक का हाई पोस्ट किया, 120% का रिटर्न दिया। लेकिन यहाँ पे आज की डेट से अगर मैं लगाऊँ तो यहाँ पे 104% बन रहे हैं, जो कि 157 डेज़, अगर मैं 157 डेज़ डिवाइडेड बाय 30 करूँ, तो ऑलमोस्ट 5 से साढ़े 5 महीने के अंदर जो रिटर्न बना है वो 100% का बना है। और वो किसने बनाया है? इंश्योरेंस ने। क्योंकि इंश्योरेंस ने यहाँ पे स्मार्ट मनी को इंजेक्ट किया था और आज यहाँ पे स्मार्ट मनी बाहर आ गई है। अब ये जो बीच के जो वॉल्यूम्स है ना, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटेल ट्रेडर ने जो है वो यहाँ पे हलचल मचाई है, ठीक है? तो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट बेसिकली सिर्फ़ यही होता है कि आप असल टाइम पे स्मार्ट मनी को कैच कर लें, और असल टाइम पे आप ये चीज़ जान लें कि स्मार्ट मनी यहाँ पे आई थी, स्मार्ट मनी पड़ी हुई है और स्मार्ट मनी अभी यहाँ से निकल चुकी है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएसओ अब यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट होता है, स्मार्ट मनी जब भी किसी स्टॉक्स के अंदर आती है, तो स्टॉक्स थोड़ा-सा झूला झुलाने के बाद एक अच्छा मूव देता है। यहाँ पे आपने देखा कि स्मार्ट मनी आई, यहीं पे 3 कैंडल कंटिन्यू जो है वो नीचे की साइड बंद हुई, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल ने बाइंग सारा ऑब्ज़र्व किया और वो टिका के ऊपर यहाँ तक गए। उसके बाद यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ पे आज के दिन जो है वो स्मार्ट मनी यहाँ पे निकल गई है। तो देखा आपने कि किस तरीके से इंश्योरेंस ने स्मार्ट मनी को 25 अक्टूबर को इन किया, 26 मार्च को जो है वो स्मार्ट मनी को जो है वो आउट किया। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरीके से ईफर्ट के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर स्मार्ट मनी आई है और वो स्मार्ट मनी किसकी है? इंश्योरेंस की है, फ्रेश मनी इंजेक्ट हुई है। बताने का मकसद ये है कि इस वक़्त प्राइसेज़ जो है वो 207-8 के ऊपर मूव कर रहे हैं। हमारी बाइंग यहाँ की है, क्योंकि इस सपोर्ट को हमने एज़ बाइंग लेवल बना के हमने क्लाइंट्स को अपने बाइंग करवाई थी। सीधी बात है, खुली बात है। 212 के अराउंड हमारे पास बाइंग पड़ी हुई है और प्राइसेज़ अगर मैं 12-13 से भी लगाऊँ तो दे 2 ढाई % के करीब जो है वो प्राइसेज़ नीचे हैं। बताने का मकसद ये है कि आप अपनी यहाँ पे बाइंग स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप यहाँ पे जो है वो अपनी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों ने लाज़मी बाइंग करनी है यहाँ पे, ठीक है? स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट जैसे समझाया है मैंने, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो प्राइसेज़ हैं
207-8 के अराउंड है। इसके जो टारगेट्स हमारे पास हैं, सबसे पहला तो ये गैप है शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो 222 से ₹25 यहाँ पे दिखा सकता है 7 से 8%। और अगर आप इसे थोड़ा-सा और लंबा प्ले करना चाहते हैं जैसे कि 246-45 इस वाले हाई तक, तो 19 से 20% का रिटर्न। अब 19 से 20% का रिटर्न हो सकता है आपको 3 दिन में मिल जाए, हो सकता है 1 हफ्ते में मिल जाए, या हो सकता है आपको जैसे पीएसओ में स्मार्ट मनी आई थी 25 अक्टूबर को, और स्मार्ट मनी निकली कब है यहाँ से, मार्च को। ऑलमोस्ट पूरे-पूरे साढ़े 5 से 6 महीने के बाद स्मार्ट मनी निकली है, लेकिन उसने जो कैप्चर किया है वो 100% का रिटर्न दिया। तो इसी तरीके से इफर्ट में भी जो है वो आप पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर अभी स्मार्ट मनी इन हुई है, फीपीलीपी में भी हमने देखा है कि जो है वो इंश्योरेंस की तरफ से जो है वो बड़ी अच्छी बाइंग आई है। तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ पे अपनी बाइंग डाल सकते हो, और स्टिल जो है वो टारगेट्स के लिए, अच्छे टारगेट्स के लिए 30, 40, 25% जैसे आपको मुनासिब लगे कि यार एक अच्छा टारगेट्स मैंने ले लिया है, और वहाँ पे आप अपने आप को जो है वो एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। उसके बाद आप लोगों को जो सबसे लास्ट समझाने का है, सॉरी दिखाने का है, वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप हमारी कोई सर्विसेज़ को अवेल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हमारी सर्विसेज़ को अवेल कर सकते हैं कि जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि जो सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से काम कराया जाता है, दिया जाता है। कम्युनिटी पे आप जो है हमें जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन है, और सबसे मेन चीज़ कि हमारा कोर्स जो है वो एक लॉन्च हो रहा है, ठीक है? जिसे पर्सनली जो है वो मैं खुद आप लोगों को ट्रेनिंग दूँगा, ठीक है? सॉरी, ज़ूम के थ्रू। तो आप जो है वो इसकी डिटेल्स भी जो है वो आप हमें व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। थोड़ा-सा जो है वो इस पे डेटा जो है वो पेंडिंग है। कोर्स का जो आउटलाइन है वो आप लोगों को मैं फ़िल वक़्त दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू कि कोर्स का आउटलाइन भी आप लोग साथ-साथ यहाँ पे देख लें, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। ऑलराइट जी, कोर्स का आउटलाइन आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। कोर्स की जो डिटेल्स हैं वो 10 से 12 जो है वो लाइव सेशन होंगी, सैटरडे और संडे को ज़ूम के थ्रू। 3 मंथ्स की आपको जो है वो मेंबरशिप मैं दूँगा, जो कि हमारी प्रीमियम कम्युनिटी की मेंबरशिप है। 1500 जो है वो पर मंथ उसके चार्जेस हैं, लेकिन मैं आपको 3 मंथ की मेंबरशिप दूँगा जब आप ये कोर्स हमसे करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब आपको मैं समझाऊँगा और आपको मैं ट्रेड दिलवाऊँगा, तो आपका माइंडसेट क्लियरली जो है वो वहाँ पे ओपन होगा कि किस तरीके से हमें सिखाया जा रहा है और किस तरीके से जो है वो ट्रेड करवाया जा रहा है। रिकॉर्डिंग्स जो है वो प्रोवाइड की जाएँगी, ठीक है? उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो है वो आपको एक प्रॉपर व्हाट्सएप कम्युनिटी में जो है वो ऐड किया जाएगा, जहाँ पे मैं, मेरी टीम और अदर जो रिटेल इन्वेस्टर है वहाँ पे अपने जो है वो नॉलेज शेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, ठीक हो गया? और ये कोर्स क्या है, ठीक है? कंप्लीट प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट का कोर्स है, और इस कोर्स को करने के बाद जो है वो आपको ना तो टेक्निकल कोर्स करने पड़ेंगे, ना ही कोई स्टॉक मार्केट का कोर्स करना पड़ेगा। ये प्रॉपर आउटलाइन मैंने बनाया हुआ है कि स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्यों ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, सिलेक्शन कैसे करते हैं ब्रोकर की, टर्मिनल को कैसे यूज़ करना है, ठीक है? किस तरीके से जो है वो डेटा गैदर करना है स्टॉक पिकिंग के लिए, ठीक है? कंपनी की प्रोफाइल कैसे पढ़नी है, एनालिसिस उसका कुछ परसेंट अभी आप लोगों को जैसे मैंने बताया ना स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? इंस्टीट्यूशन को कैसे फॉलो करना है, जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप जो है फंड्स के थ्रू जो है वो इन्वेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, फंड्स का डेटा आप किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है? 60% जो है वो हम फंडामेंटल्स कवर करेंगे, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद बिगिनर टू एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, साइकोलॉजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हर बंदे बताते हैं, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं समझाता हूँ वो आप लोगों को समझ में आएगा। जिस तरीके से आप लोग अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कैसा कॉन्सेप्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर किया है। उम्मीद है कि 100% आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रेकआउट, फेक आउट, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ठीक है, फिबोनाची और इंडिकेटर्स बताऊँगा। इंडिकेटर्स ये वाले नहीं बताऊँगा जी बाय कॉल जनरेट हो गया ले लें, सेल कॉल जनरेट हो गया बेच दें। ठीक है? इंडिकेटर सिर्फ़ ट्रेंड की साइकोलॉजी के लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा। रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें कवर की जाएँगी, और इस कोर्स का हमने जो नाम रखा है वो स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट रखा है। टेक्निकल एनालिसिस तो मार्केट में कोर्स हैं कि हमारा आप टेक्निकल कोर्स कर लें, फलाने का आप टेक्निकल कोर्स कर लें, ठीक है? लेकिन चूँकि ये टेक्निकल्स के साथ-साथ प्रॉपर सेंटिमेंट, साइकोलॉजी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो प्रॉपर ये कोर्स करने के बाद आप जो है वो यूँ समझें
कि के जो स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट बन जाएँगे, किस तरीके से स्टॉक पिक करना है, कब करना है, कहाँ से करना है, क्यों करना है, क्या वजह है, ठीक है? इसमें प्रॉपर आप लोगों को चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन की जाएँगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वही पुरानी बात है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने चैनल को लाज़मी लाइक करना है, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। फर्दर किसी भी कोई भी क्यूरीज़ हो या फिर कोई सर्विसेज़ अवेल करना चाहते हो आप, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0307023282 पर। अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।